हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं डीएसए के आईएमपी क्वेश्चंस का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आ जाता हूँ अपनी पीपीटी पे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ और मैं यहाँ आ गया मेरी पीपीटी पे। ठीक है, तो आप स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डिफरेंस बिटवीन स्टेक एंड क्यू। कि स्टेक और क्यू में क्या डिफरेंस है ये मुझे बताइए आप। ठीक है, कि स्टेक और क्यू में क्या डिफरेंस है। तो चलिए समझते हैं स्टेक और क्यू में क्या डिफरेंस है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, वेट वेट वेट। ठीक है चलिए। तो स्टेक और क्यू में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। पहली बात, स्टेक क्या होता है और क्यू क्या होता है ये समझते हैं। स्टेक और क्यू दोनों एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है। भाई स्टेक और क्यू क्या होता है, स्टेक और क्यू दोनों क्या होता है, एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसको थोड़ा सा, हाँ, स्टेक और क्यू क्या होता है, दोनों एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब स्टेक जो है, स्टेक किसको फॉलो करता है, स्टेक ना फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। किसको करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक है उसको। मतलब फॉर एग्जांपल कि आपका एक स्टेक बना है, स्टेक कुछ इस तरीके से बनता है। ये स्टेक का डायग्राम है, ठीक है, एग्जाम में बना के आइएगा। तो स्टेक क्या किसको फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट लास्ट में आया है वो पहले जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मम्मियां रोटियां बनाती है, ठीक है, तो पहले जो रोटी बनाई वो लास्ट में रख दी, फिर जो सबसे लास्ट में रोटी बनती है वो पहले रखती है ना। यानी कि क्या हुआ, देखो जैसे कि आप बफेट सिस्टम पे गए होंगे, खाना खाना गए होंगे जहां पर बफेट रहती है ना। तो जो पहली प्लेट रहती है, पहली प्लेट क्या आती है, सबसे लास्ट में। उसके ऊपर दूसरी प्लेट रहती है, फिर तीसरी प्लेट रहती है और फिर चौथी प्लेट रहती है, राइट। बफेट में खाना खाते जाते हैं तो सबसे जो पहली प्लेट रखता हूँ वो लास्ट में रखाती है, उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। अभी जो लास्ट वाली प्लेट है ना, जब कोई पर्सन आएगा इस प्लेट को उठाने तो लास्ट वाली पहले उठाएगा ना। जब कोई पर्सन आया उठाने तो लास्ट वाली प्लेट पहले उठाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो लास्ट में डेटा आया वो पहले जा रहा है। और स्टेक इसी पे फॉलो करता है, स्टेक इसी को बोलता है कि भाई मैं ना लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेटा पहले आ रहा है वो सबसे लास्ट में जाएगा। सपोज करो कि स्टेक में ना मैंने पहले क्या डाल दिया, 10 डाल दिया। क्या डाल दिया, 10। देखो इस पे कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टेक एंड व्हाट इज क्यू, वो भी आप दे अच्छे से लिख पाओ, इसलिए मैं स्टेक और क्यू पूरा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज करो कि देखो स्टेक के अंदर डेटा डालने को अपन क्या बोलते हैं, पुश ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुश ऑपरेशन। कि मैं स्टेक में डेटा डाल रहा हूँ उसे मैं क्या बोलूंगा, पुश ऑपरेशन बोलता हूँ। तो मैंने स्टेक में 10 डाल दिया, फिर स्टेक में मैंने 20 डाल दिया, फिर 30 डाल दिया, फिर 40 डाल दिया। जब स्टेक में डेटा डालना होता है तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, पुश ऑपरेशन बोलता हूँ। और स्टेक से जब डेटा निकालना होता है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, पॉप ऑपरेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, पॉप ऑपरेशन। ठीक है, तो स्टेक में डेटा डालने को क्या बोलते हैं, पुश ऑपरेशन बोलते हैं, और स्टेक से डेटा निकालने को क्या बोलते हैं, पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट आया स्टेक के अंदर, तो सर सबसे लास्ट में ना 40 आया। क्या आया, 40। जब स्टेक से मैं डेटा डिलीट करूंगा, जब स्टेक से मैं डेटा डिलीट करूंगा तो सबसे पहले कौन डिलीट होगा, तो स्टेक किसको फॉलो करता है, जो पहले आया है वो लास्ट में जाएगा। पहले कौन आया था, 10 आया था तो 10 जाएगा क्या, नहीं। तो लास्ट में कौन आया है, लास्ट में आया 40, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा और जो पहले आया वो लास्ट में जाएगा। तो लास्ट में कौन आया, 40 आया। तो जब मैं स्टेक में से डेटा डिलीट करूंगा तो डिलीट भी कौन होगा, पहले 40 होगा, फिर कौन होगा, फिर 30 होगा, फिर कौन होगा, फिर 20 होगा, और फिर कौन होगा, फिर 10 होगा। यानी कि पहले जो डेटा आया वो सबसे लास्ट में जा रहा है और जो लास्ट में आया वो पहले जा रहा है। आया कि नहीं आया समझ में। एग्जाम में कभी आपसे पूछे तो आप स्टेक का इस तरीके से डायग्राम भी बना के आओगे। ठीक है, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन। पुश किस काम में आता है, डेटा इंसर्टिंग के काम में, यानी कि डेटा कभी आप डालते हो स्टेक में तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन काम आता है, पुश। पॉप ऑपरेशन डेटा डिलीट करने के लिए, डिलीशन के लिए कौन काम आता है, डिलीशन डेटा। ठीक है, पॉप ऑपरेशन आता है। ठीक है, अब मेरी बात सुना, स्टेक क्या होता है, स्टेक फॉलो द लास्ट इन फर्स्ट आउट इन द, हाँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। स्टेक किस पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। क्यू किस पे काम करेगा, क्यू काम करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे। क्यू किस पे काम करता है भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब होता है, जैसे कि मोदी जी की योजना थी ना, पहले आओ पहले पाओ। अरे मोदी जी क्या बोलते थे, पहले आएगा भाई तू पहले पाएगा। तो वैसे ही क्यू बोलता है, क्यू क्या बोलता है कि पहले आओ पहले पाओ, यानी कि जो डेटा पहले आया है वो डेटा पहले जाएगा भी, डिलीट भी होगा।
क्यू क्या बोलता है, क्यू का डायग्राम कुछ इस तरीके से देता है, ठीक है, ठीक है। अब क्यू का इस तरीके से था, ये क्या बोलता है, पहले आएगा पहले जाएगा। मतलब जैसे कि मुझे कोई सरकारी योजना का फायदा उठाना है तो मैं लाइन में लग गया फॉर्म लेने के लिए। अब मैं ना सबसे पहले नंबर की लाइन में लगा हूं, ठीक है, तो पहले नंबर मेरा आएगा ना, ऐसा तो नहीं है मेरे पीछे वाले का पहले नंबर आ जाएगा। अरे आएगा, क्या नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई मैं पहले लाइन में लगा हूं ना, इसका मतलब मेरा नंबर पहले आएगा। और क्यू भी ऐसे ही बोलता है, क्यू बोलता है कि जो पहले आया है डेटा वो पहले डिलीट भी होगा, ठीक है। क्यू स्टेक की तरह नहीं है, क्यू क्या बोलता है, जो पहले, भाई तू मेहनत करके पहले आया है और लास्ट में कैसे जाएगा, नहीं तू पहले जा, ठीक है। तो क्यू वो क्या बोलता है कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा भी। आया कि नहीं आया समझ में? एक मिनट, ये वीडियो में अच्छा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? थोड़ा सा स्क्रीन का दिक्कत आ रहा है, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है, कोई नहीं। मैं अपनी पीपीटी पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो क्यू क्या बोलता है, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनना, कभी क्यू में, जैसे कि स्टैक में आप डेटा डालते हैं तो उसे पुश ऑपरेशन बोलते हैं, और स्टैक से जब डेटा डिलीट करते हैं तो उसे पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। वैसे ही जब क्यू में डेटा डालता हूं तो उसे मैं एनक्यू ऑपरेशन बोलता हूं। कौन सा बोलता हूं? एनक्यू, ठीक है। और जब क्यू से डेटा डिलीट करता हूं तो उसे अपन डीक्यू ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीक्यू। जब डिलीट करने के लिए क्या काम आता है? डीक्यू आता है, और डेटा डालने के लिए एनक्यू ऑपरेशन आता है। तो एनक्यू से मैंने डेटा डाल दिया 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। अब जब मुझे डिलीशन परफॉर्म करना है तो पहले कौन आया था? पहले 10 आया था तो पहले 10 डिलीट होगा। फिर कौन आया था? फिर 20 आया था तो 20 डिलीट होगा। फिर कौन आया था? 30 आया था तो 30 डिलीट होगा। आया समझ में? तो ऐसे करते करते एक एक करके एलिमेंट डिलीट होंगे, यानी कि पहले जो आ रहा है पहले जा रहा है। आया समझ में? फिर पूछता है इंसर्शन एंड डिलीशन आर डन फ्रॉम द वन साइड। अब देखा जाए तो स्टैक की बात की जाए तो स्टैक में ना एक ही साइड से इंसर्शन भी होता है और एक ही साइड से डिलीशन भी होता है। यानी कि उसी साइड से मैंने डेटा इंसर्ट किया और उसी साइड से डेटा को डिलीट कर दिया। बट क्यू में क्या होता है? इंसर्शन इज डन एट द रेयर साइड एंड डिलीशन इज डन एट द फ्रंट साइड। मतलब मेरी बात सुनो, जब अपन डेटा डालते तो वो रेयर पोजीशन कहलाती है। जब मैं क्यू में डेटा डाल रहा हूं, अच्छा ऑपरेशन है एनक्यू ऑपरेशन। एनक्यू ऑपरेशन डेटा डालने का काम करता है क्यू में, है ना, लेकिन डेटा डलता कहां से? रेयर पोजीशन से। कहां से? रेयर पोजीशन से। एनक्यू एक ऑपरेशन है, सो डेटा डालता है, ठीक है, बट डेटा डलता का एक्चुअल में रेयर पोजीशन पे डलता है। तो फॉर एग्जांपल मेरा रेयर अभी यहाँ था, अब यहाँ पर मैंने डेटा डाल दिया, अब मेरा रेयर उठ के यहाँ आ गया। जब मैं यहाँ पर डेटा डाल दूंगा तो मेरा रेयर उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो डेटा डलता है क्यू में वो रेयर पोजीशन से डलता है। कहां से डलता है? रेयर से। लेकिन जब डेटा डिलीट होता है तो वो कहां से डिलीट होगा? फ्रंट पोजीशन से। कहां से? फ्रंट से। और फ्रंट स्टार्टिंग में फर्स्ट पोजीशन को बताएगा। तो तभी तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक फ्रंट होता है एक रेयर होता है। बट स्टैक में ऐसा कुछ नहीं है, स्टैक एक ही साइड से डिलीशन भी कर देता है, एक ही साइड से इंसर्शन भी कर देता है, ठीक है। बट क्यू क्या करता है? क्यू रेयर से, मतलब क्यू को दो साइड चाहिए डिलीशन और इंसर्शन के लिए, बट स्टैक को एक ही साइड चाहिए, ठीक है। अब फ्रंट से ये वाले डेटा को डिलीट किया, फिर फ्रंट को आगे बढ़ाया, फ्रंट इस पे आ गया क्योंकि पिछले वाले डेटा को डिलीट कर दिया, फिर फ्रंट इसको डिलीट किया तो फिर फ्रंट और आगे आ गया, ठीक है। तो आप जो डेटा डिलीट करते हो फ्रंट से करते हो, जबकि डेटा इंसर्ट रेयर से करते हो। आ गया समझ में? ऑनलाइन क्लियर? तो देखो क्यू क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्यू फॉलो द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, सॉरी स्टैक फॉलो द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, बट क्यूज फॉलो द first in first out principle. Insertion and deletion are done from the one side. Insertion and deletion are not are देखो रेयर से इंसर्शन होता है और डिलीशन फ्रंट से, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? ओनली वन पॉइंटर एट द टॉप, टू पॉइंटर आर यूज्ड फ्रंट एंड रेयर। जैसे कि मैंने क्या बोला था, देखो स्टैक क्या बोलता है? स्टैक बोलता है कि भाई एक ही जगह से डेटा डाल भी रहे और उसी जगह से डेटा डिलीट भी कर रहे हैं। तो भाई एक ही जगह से जब डेटा डाल रहा हूं और एक ही जगह से जब डेटा डिलीट कर रहा हूं तो एक ही पॉइंटर लगेगा ना मुझे, तो एक ही पॉइंटर लगेगा। बट क्यू क्या बोलता है कि नहीं यार, मैं एक जगह से डेटा डालूंगा और दूसरी जगह से डेटा डिलीट करूंगा। जैसे रेयर से डेटा डाला और फ्रंट से डेटा को डिलीट किया, तो एक जगह से डेटा डाल रहा हूँ और दूसरी जगह से डेटा डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दो पॉइंटर लग रहे हैं। तो वही कॉन्सेप्ट ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर क्यू में दो पॉइंटर लगते हैं जबकि स्टैक में एक ही पॉइंटर लगता है। आ गया समझ में?
आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अच्छा कभी व्हाट इज क्यू और व्हाट इज स्टेक का आ गया तो ये क्वेश्चन आराम से लिखा होगा आप लोग, है ना। द लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट इज एक्सेप्ट द फर्स्ट। मैंने क्या बोला कि जो लास्ट में एलिमेंट गया है वो पहले तो निकलेगा स्टेक में, ये चीज समझा चुका हूं ना। जो लास्ट में एलिमेंट गया है वो कब आ रहा है, पहले आ रहा है, ठीक है। द फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट इज एक्सेस फर्स्ट। जो क्यू में पहले एलिमेंट जो गया है वो पहले बाहर निकलेगा, जो स्टेक में लास्ट में गया है वो पहले बाहर निकलेगा। आया समझ में। मेन ऑपरेशन आर पुश एंड पॉप। मैंने क्या बोला था, स्टेक के जो मेन ऑपरेशन है वो पुश और पॉप रहते हैं। पुश ऑपरेशन क्या करता है, डेटा डालने का, और पॉप डेटा डिलीट करने का। मेन ऑपरेशन आर एनक्यू एंड डीक्यू, यानी कि एनक्यू में डेटा डालो और डीक्यू से डेटा निकालो, ठीक है। स्टेक इज यूज्ड फंक्शन कॉल्स एंड रिकर्शन। स्टेक को आप फंक्शन कॉल से भी यूज कर सकते हो, देखो फंक्शन कॉलिंग में भी स्टेक का यूज होता है, ठीक है। और रिकर्शन का भी होता है, रिकर्शन में भी होता है। रिकर्शन क्या होता है अपन पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। क्यू इज यूज्ड एज सीपीयू शेड्यूलिंग एंड बफरिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग में ना क्यू का यूज किया जाता है, क्योंकि पहले आएगा पहले जाएगा, है ना। जिसको पहले प्रोसेस अलोकेट हो गई वो पहले प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग में क्यू का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, स्टेक डज नॉट मेंटेन ऑर्डर ऑफ अराइवल, यानी कि जिस ऑर्डर में डाला है उस ऑर्डर में डेटा आपको नहीं मिलेगा, जिस ऑर्डर में डाला है उसका रिवर्स ऑर्डर में मिलता है। क्यू मेंटेन्स ऑर्डर ऑफ अराइवल, भाई जिस ऑर्डर में क्यू में डेटा डाला है उस ऑर्डर में आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आप लोगों के लिए पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगा है। कभी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज, हाँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इस पीपीटी को बनाने में, ठीक है। स्टेक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अरे और लिंक लिस्ट। स्टेक किस किस द्वारा इंप्लीमेंट किया जा सकता है, अच्छा कभी आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ, है ना। स्टेक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अरे एंड लिंक लिस्ट, ठीक है। अरे और लिंक लिस्ट के द्वारा स्टेक को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। क्यू को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्यू को ना अरे से भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लिंक लिस्ट से भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और सर्कुलर लिंक लिस्ट से भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो क्यू कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग अरे, लिंक लिस्ट और सर्कुलर क्यू, ठीक है। स्टेक इज यूज्ड फॉर अंडो रीडो, जैसे कि यार रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखा जाए तो आप अंडो रीडो करते हैं और कंप्यूटर की एक कमांड होती है अंडो रीडो करना, ठीक है। तो उसमें स्टेक का यूज किया जाता है। बट क्यू का किस में किया जाता है, प्रिंटर्स में, कि देखो जो पहले प्रिंट आउट, जैसे कि मैंने 10 पेजेस है, 10 पेजेस को मैंने प्रिंट निकाला तो पहला पेज पहले निकलेगा फिर दूसरा पेज निकलेगा। तो क्यू का रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, प्रिंटर्स, ठीक है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो कॉल स्टेक एग्जाम्पल देता है स्टेक का, फिर एक्सप्रेशन इवोल्यूशन, और इसका टिकट काउंटर और वेटिंग लाइन, ये एग्जाम्पल है स्टेक के, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग अपन पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कभी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। आज रिफ्लेक्शन ज्यादा है इसलिए आज मैंने एक ही वीडियो बनाई है। कभी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें इंकरेज करता है। थैंक यू।